एनएस विद एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम जो है पॉलिटिकल साइंस के समझौतावादी सिद्धांत से संबंधित कुछ सवालों को देखेंगे जो टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ से संबंधित होंगे। चलिए आइए हम पहला सवाल देखते हैं। राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया? पहला ऑप्शन हॉब्स ने, दूसरा रूसो ने, तीसरा लॉक ने, चौथा ग्रेशियस ने। बताइए किसने किया? इसका आंसर आ जाएगा पहले का पहला, हॉब्स। चलिए आगे हम देखते हैं। लॉक ने इस विचार का समर्थन किया, किसका? व्यक्ति की सीमित स्वतंत्रता का, राजा को असीमित अधिकार का, संवैधानिक सरकार का, कुछ व्यक्तियों को शक्ति का। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, संवैधानिक सरकार का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर सवाल देखिए। लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी संघर्षमय, पारंपरिक सहयोग की, प्राकृतिक अवस्था अच्छी थी, प्रकृति से मनुष्य भिन्न है। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा दो, पारंपरिक सहयोग की। ठीक है, चलिए 4 नंबर सवाल देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है दैवीय या फिर देवीय सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत। बताइए कौन सा सही होगा इसमें? फोर नंबर का हो जाएगा विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। लॉक की प्राकृतिक अवस्था में प्रमुख अधिकार था जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, रोजगार का अधिकार। बताइए क्या सही होगा इसमें? 5 नंबर सवाल में होगा आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरस्तु के बाद राज्य का व्यवस्थित वर्णन किया मैकियावेली ने, बोंदा ने, ऑस्टिन ने, हीगल ने। बताइए कौन सा सही होगा 6 नंबर में? इसका आंसर हो जाएगा पहला, मैकियावेली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता। किसका मत है? प्लूटार्क का, मैकाइवर का, क्लेवर का, जेलिनेक का। तो निम्न इनमें से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर, प्लूटार्क का। चलिए 8 नंबर देखिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हाउस कहता है कि मनुष्य में 3 कर्म से संघर्ष बराबर हो चलता रहता है। ये 3 कारण हैं प्रतिद्वंद्विता, धन तथा यश कमाने, और उसे आगे को विकल्प दिए हैं सुख और कम करने की इच्छा, बढ़ाने की इच्छा, निर्भय कायम रखने की इच्छा, निर्भय घटाने की इच्छा। बताइए कौन सा सही होगा इसमें? इसका आंसर हो जाएगा बढ़ाने की इच्छा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर सवाल देखते हैं। वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूमि के टुकड़े के चतुर्दिक को बाड़ा बनाया तथा कहा कि यह मेरी भूमि है, और जिसका कि अन्य व्यक्तियों ने अपनी नादानी के कारण विश्वास कर लिया, समाज का यथार्थ संस्थापक था। किसने लिखा? अरस्तु, रूसो, लॉक, हॉब्स। बताइए क्या सही होगा इसमें? 9 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा रूसो, 2 नंबर। चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। हॉब्स ने किस प्रकार की शासन पद्धति को श्रेष्ठ माना?
लोकतंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र, कुलीन तंत्र। बताइए क्या सही होगा इसमें। 10 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा राजतंत्र। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर सवाल देखते हैं। हॉब्स के अनुसार मनुष्य का मूल स्वभाव और युद्ध प्रिय होता है। स्वार्थी, परोपकारी, बहसी, लालची। बताइए, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है, भरना है आपको। मनुष्य का मूल स्वभाव होता है, कैसा होता है? हॉब्स ने कहा था स्वार्थी होता है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं हम। 12 नंबर। आधुनिक काल का वह प्रथम विचारक कौन था जिसने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन असंभव है? किसने कहा? मार्क्स ने, बोंदा ने, रूसो ने, लॉक ने। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, रूसो ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर सवाल देखिए। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान आत्मनिर्भर तथा संतुष्ट है, यह कथन किसका है? हॉब्स का, लॉक का, रूसो का, बेंथम का। बताइए किसका है। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, रूसो का। ठीक है, 14 नंबर देखते हैं हम सवाल। जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं, यह कथन किसका है? हॉब्स का, लॉक का, रूसो का, जे.एस. मिल का। बताइए किसका है। 14 नंबर का आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा लॉक, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉक अपूर्ण प्रजातांत्रिक है क्योंकि वह व्यक्तिवादी है, किसने कहा? मॉन्टेस्क्यू ने, लॉर्ड ब्राइस ने, लॉर्ड एक्टन ने, लॉर्ड ब्रोम ने। बताइए किसने कहा। 2 नंबर, लॉर्ड ब्राइस ने कहा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 16 नंबर सवाल देखिए। प्राकृतिक विधियां बुद्धिमत्ता की विधियां हैं, यह कथन किसका है? हॉब्स का, लॉक का, रूसो का, ग्रीन का। बताइए किसका है ये। 16 नंबर का आंसर बताइए। इसका हो जाएगा हॉब्स का। आगे बढ़ते हैं हम। 1688 की इंग्लैंड की क्रांति का दार्शनिक किसे कहा जाता है? हॉब्स को, लॉक को, बेंथम को, ऑस्टिन को। बताइए किसे कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, लॉक को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूसो के राज दर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है जनमत का, बहुमत का, अधिकतम लोगों के अधिकतम हित का, समान हित की समान चेतना का। बताइए इसमें कौन सा सही होगा 18 नंबर में। इसका आंसर हो जाएगा 4, समान हित की समान चेतना का। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखिए। व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था, यह कथन किसका है? हॉब्स का, लॉक का, रूसो का, ग्रीन का। बताइए किसका है। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, रूसो का। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखिए। किसने कहा है कि राज्य ना तो भगवान की सृष्टि है, ना उच्च भौतिक शक्ति का परिणाम, ना परिपाटी और ना ही परिवार का विस्तार मात्र? हीगल ने, कोल ने, लॉस्की ने, गार्नर ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 20 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा आपका 4, गार्नर ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर सवाल देखिए। प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना,
पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है, यह कथन किसका है? हॉब्स का, लॉक का, रूसो का, ग्रीन का? किसका है? इसका आंसर हो जाएगा लॉक, 21 नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य एक प्राकृतिक निर्माण है, राज्य का विकास हुआ है, राज्य एक आर्थिक निर्माण है, राज्य एक दैवीय निर्माण है। बताइए इसमें कौन सा सही होगा 22 नंबर में? इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, राज्य का विकास हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह किसने कहा कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया? दांते ने, रूसो ने, मार्क्स ने, गांधी ने? बताइए किसने कहा? 23 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा 2, रूसो ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हॉब्स को व्यक्तिवादी कहा गया है क्योंकि वह प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, वह राज्य के विरोध की अनुमति देता है, वह राजा के सामने सशर्त समर्पण की अनुमति देता है, वह समझता है कि बौद्धिक आत्मरक्षा सामाजिक समझौता चाहती है। बताइए कौन सा सही होगा इसमें? इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, वह समझता है कि बौद्धिक आत्मरक्षा सामाजिक समझौता चाहती है। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखिए। यह कथन किसका है कि जो सामान्य हित का अनुपालन नहीं करता है उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? हॉब्स, लॉक, रूसो, ग्रीन? कौन कहता है? 25 नंबर का आंसर हो जाएगा 3, रूसो कहता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, टू ट्रीजाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक हैं हॉब्स, लॉक, रूसो, ग्रीन? कौन है? इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, लॉक। द लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज की रचना की है वासेट ने, जेम्स प्रथम ने, रॉबर्ट फिल्मर ने, सेंट पॉल ने? बताइए किसने की है? इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रथम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पितृत्वात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक थे सर हेनरी मैन, ऑस्टिन, ब्राइस, लास्की? कौन थे? बताइए 28 नंबर में। इसका आंसर हो जाएगा 1, सर हेनरी मैन। आगे देखिए। राज्य को विश्व आत्मा के रूप में किसने प्रस्तुत किया? कांट ने, हीगल ने, बर्क ने, बोसांके ने? बताइए किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, हीगल ने। लेवियाथन किसकी पुस्तक है? हॉब्स की, लॉक की, रूसो की, मिल की? चलिए ये तो बहुत इजी है क्वेश्चन, इसमें हॉब्स की है लेवियाथन। ठीक है, पहला नंबर आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 30 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।